तैमूर बल्कि हमारे साथ मौजूद है। तैमूर अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया तैमूर हमें ज्वाइन करने के लिए। बाबर आजम आज एक बार फिर गैर जिम्मेदाराना बैटिंग करते हुए आउट हुए। तैमूर क्या कहेंगे, बाबर आजम कब परफॉर्म करेंगे? नवीद, ये तो थोड़ी सी जाती होगी कि ये कहना कि वो कब परफॉर्म करेंगे, लेकिन हाँ, इस वर्ल्ड कप के अंदर, एशिया कप के अंदर वो थोड़े से ऑफ कलर नजर आए, और फिर उसके बाद वर्ल्ड कप के अंदर भी कोई एक ऐसे टाइम पे वो स्कोर नहीं कर पा रहे जहां पे पाकिस्तान को जरूरत है, सैडली। आई थिंक यही एक बड़ा डिफाइनिंग पीरियड होता है किसी भी प्लेयर का, जब वो यहाँ पे एक ऐसी इनिंग खेलता है जब उसके मुल्क को उसकी जरूरत होती है, वो फिर उसका नाम ग्रेट प्लेयर्स में आना शुरू होता है। मेरे ख्याल में ये चीज बाबर के टैलेंट के ऊपर, बाबर की एबिलिटी के ऊपर किसी को दुनिया में डाउट नहीं है, लेकिन अब बाबर को वो इनिंग प्रोड्यूस करनी पड़ेगी जिससे पाकिस्तान मैच जीत सके। आई थिंक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जब बाबर को रियलाइज होगी और बाबर इस तरह की इनिंग्स करेंगे तो फिर यकीनन वो, उसका पाकिस्तान को भी फायदा होगा और वो खुद भी एक ग्रेट प्लेयर बन सकेंगे। डिसअपॉइंटमेंट डिसमिसल था, मुझे ये नहीं समझ आ रही नवीद, आप इफ्तिखार को देख ले, आप सऊद शकील को देख ले, आप बाबर आजम को देख लें, जब रन्स आराम से मिल रहे, रन रेट आपके कंट्रोल में, आप इतना रिस्की शॉट, हम रिस्क की ऑप्शंस क्यों ले रहे हैं हमारे पास में? पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और आज पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से अपने वर्ल्ड कप का चौथा मैच हारा है। सो नाउ पाकिस्तान हैज़ प्लेड 4 गेम्स, they've lost 2, they've won 2, और जो दो बड़ी टीम्स अगर कहूँ मैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से जब पाकिस्तान का मुकाबला हुआ, पाकिस्तान हैव लॉस्ट बोथ द गेम्स। दिस इज़ नॉट गुड फॉर पाकिस्तान कॉन्फिडेंस मूविंग फॉरवर्ड इनटू द वर्ल्ड कप। पाकिस्तान जिस तरीके से आज क्रिकेट खेला है, you know, it's such a mixed reaction right now. Pakistan could have won the match. पाकिस्तान पैचेस के अंदर पाकिस्तान ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी, पर पाकिस्तान जस्ट गेव इट अवे। यू नो, हम बात करते हैं, बाबर ने टॉस जीता, ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग कराई, 259 रन्स की ओपनिंग पार्टनरशिप ऑस्ट्रेलिया की, डेविड वार्नर और मिच मार्श के दरमियान। लुक, दोनों ने सेंचुरी स्कोर की। मिच मार्श दुनिया के दूसरे बैट्समैन बने जिन्होंने अपनी सालगिरह पे सेंचुरी स्कोर की, लेकिन एट द सेम टाइम यही वो मिच मार्श हैं जो बड़े आउट ऑफ फॉर्म थे। पिछले मैच में उन्होंने 50 किया और आज 100 कर दिया। ये कन्वर्जन होती है जब आप फॉर्म में आते हैं, आप 50 करते हैं और आपको पता है कि अब मेरी फॉर्म वापस आ गई है, देन यू गो एंड स्कोर अ बिग 100, और जस्ट टू गेट द श्योरिटी दैट यू आर इन फॉर्म। और इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट आपके अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। देखिए, ये चीज़ अभी तक नहीं समझ आ रही कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है। पाकिस्तान की स्ट्रेंथ पाकिस्तान की बैटिंग है या पाकिस्तान की बॉलिंग है? हम लोग हमेशा से ट्रेडिशनली एज अ बॉलिंग टीम रहे हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग ने हमेशा पाकिस्तान को जिताया है, एंड पाकिस्तान हैज़ बीन ब्लेस्ड कि पाकिस्तान के पास हमेशा वर्ल्ड क्लास बॉलर्स आए। अभी भी अगर आप इस स्क्वाड में भी देखें, इस प्लेइंग 11 में भी देखें, तो पाकिस्तान के पास जो बॉलर्स हैं उनकी जो क्वालिटी ऑफ बॉलिंग है, दैट इज़ राइट अप देयर। और बहुत से एक्सपर्ट्स उनको दुनिया का बेहतरीन बॉलर कहते हैं, शाहीन शाह अफरीदी को लेफ्ट आर्म। हारिस रऊफ़ की पेस के ऊपर किसी को कोई एतराज़ नहीं है। 150 ऑलमोस्ट वो टच करते हैं, ऑन एन एवरेज 145 पे वो बॉल करते हैं अपने स्पेल पे। और फिर एट द सेम टाइम हसन अली का एक एक्सपीरियंस है, एंड ही इज़ एक क्वाइटली वो अभी तक अपनी एक डिसेंट परफॉर्मेंस देते जा रहे हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर। लेकिन आज जो ऑस्ट्रेलिया ने अटैक किया, और ख़ासतौर पे हारिस रऊफ़ के ऊपर पहले ओवर में 24 रन, उनको ऑलमोस्ट 3 ओवर्स में आई थिंक 57 हो गया था, 60 रन उनको पड़ गए थे 3 या 4 ओवरों में, और वहाँ से फिर पाकिस्तान के लिए रिकवर करना बहुत मुश्किल था। आज बाबर आजम की कैप्टनसी के ऊपर बड़े सीरियस सवाल उठे, और वेरी राइटली आई बीन अ बिग सपोर्टर ऑफ बाबर आजम एज अ कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम। लेकिन टुडे बाबर आजम अगेन लुक्ड वेरी नम टुडे। जैसे ही अटैक किया ऑस्ट्रेलिया ने, बाबर वेंट आउट ऑफ आइडियाज़, कोई आउट ऑफ द बॉक्स करने की चीज़ की कोशिश नहीं की उन्होंने। देखें, टीम्स को अनसेटल किया जाता है, डिफरेंट चीज़ ट्राई की जाती है, डिफरेंट प्लान होता है। अगर एक प्लान नहीं काम कर रहा, आपके पास प्लान बी और प्लान सी होता है। लेकिन यहाँ पे टीम जस्ट लुक्ड कम्प्लीटली फ्लैट आउट टुडे। हारिस पे जब उन्होंने अटैक किया है और वो जो पहले ओवर में उनको 24 पड़ा है, उसके बाद पाकिस्तान ऐसा लग रहा था कि हाथ पांव फूल गए, कुछ समझ नहीं आया। और 10 रन के ऊपर डेविड वार्नर का कैच छोड़ा उसामा मीर ने। सबसे पहले तो मैं इस पर बात कर लूँ, आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उसामा मीर को खिला रहे हैं शादाब को ड्रॉप करके, और इट जस्ट आपको आज के मैच के बाद ये रियलाइज़ हो गया कि
इट वाज सच अ रॉन्ग डिसीजन। और जो भी लोग कह रहे थे कि शादाब को ड्रॉप करो, या तो पाकिस्तान की मैनेजमेंट इतनी वीक है कि वो सोशल मीडिया पे और टीवी पे जो लोग आके बैठ के बात कर रहे होते हैं उसके ऊपर वो अपनी सिलेक्शन को बेस बनाते हैं, दैन दैट्स अ वेरी वीक एंड वेरी वेरी वीक मैनेजमेंट। बाबर, आज मेरा नहीं ख्याल कि अगर आपने उसामा मीर को चांस भी देना था तो यू शुड हैव गिवन हिम अ चांस अगेंस्ट अ लेसर टीम एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, ताकि वो बॉल करे, उसको टाइम मिले, उसको स्पेस मिले, यू नो, टू गेट हिज बॉल्स राइट, कुछ वहाँ पे थोड़ी सी उसकी बेहतर परफॉर्मेंस हो जिसमें लाइकलीनेस ज़्यादा हो कि इस टीम के अगेंस्ट इसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है। दैट्स हाउ यू गिव अ कॉन्फिडेंस टू अ प्लेयर। आपने एक ऐसे मैच के अंदर, वो भी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उसको खिलाया उसामा मीर को और शादाब को ड्रॉप किया, और आज पता लग गया कि अगर यहाँ पे शादाब होते तो उनकी जो बैटिंग है वो किस तरीके से काम आ सकती थी। शादाब अभी भी आपकी बेस्ट ऑप्शन है, इवन दो ही इज़ नॉट बीन इन द बेस्ट ऑफ हिज फॉर्म, उनसे बॉल उस तरीके से नहीं हो रहा, ही इज़ नॉट बीन एबल टू टेक विकेट्स, बट अगेन जो एक और राउंड जो वो उनकी जो कैपेबिलिटी है और जो वो टीम को प्रोवाइड करते हैं इन फील्डिंग इन बैटिंग, आप उसको उसामा मीर से कंपेयर नहीं कर सकते। एंड 9 ओवरों में 82 रन्स दिए उन्होंने आज। इससे तो कम शादाब ही देते मेरे ख्याल में, फिर शादाब की बैटिंग का एडवांटेज हो सकता था। शादाब को मैंने कभी कैच छोड़ते इस तरह का डॉली कैच नहीं देखा। डेविड वार्नर का 10 रन पे जब कैच छोड़ा उसामा मीर ने, तो आप मेरे ख्याल, फिर ही वेंट ऑन टू स्कोर 160 और, तो आप मैच वहीं पे ख़त्म हो गया। 259 की ओपनिंग पार्टनरशिप हो, सो द मैच हैज़ ऑलमोस्ट गॉन आउट ऑफ योर हैंड। 367 ऑस्ट्रेलिया ने किया और 62 रन से पाकिस्तान को हराया। पाकिस्तान 302 पे ऑल आउट हुआ, लेकिन पाकिस्तान के ओपनर्स ने ज़बरदस्त स्टार्ट दिया पाकिस्तान को। मैं थोड़ा सा यहाँ पे शाहीन को मेंशन करना ज़रूर समझूंगा बिफोर आई कम ऑन टू द पाकिस्तान बैटिंग, कि उन्होंने 5 आउट किए। इससे पहले उनसे भी विकेट्स नहीं ली जा रही थी, लेकिन आज उन्होंने 5 आउट किए। सो यू नो दैट्स अ गुड साइन। लेकिन 3 ओवरों में 7 रन दिए हुए, उनको हटाया, उसके बाद उनको तब लेके आए बाबर जब 200 रन्स हो चुके थे। मतलब थोड़ी सी आज कैप्टनसी के अंदर, थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ब्लंडर्स किए हैं बाबर आजम ने। और मेरे ख्याल में अगर आप बाकी टीम्स के कैप्टन्स को देखें, वो दे आर ऑलवेज थिंकिंग, क्योंकि इस तरीके की कंडीशंस हैं, इस तरह के वनडे इंटरनेशनल के रूल्स हो गए, 2 नई बॉल्स लगती हैं, बैटिंग के फेवर में रूल्स हैं एक तरह से। इस बैट्समैन्स क्रिकेट, वनडे इंटरनेशनल 50 ओवर क्रिकेट, वहाँ पे कैप्टनसी का बहुत एक मैसिव रोल होता है। और वो बाबर, पाकिस्तान सैडली वो बाबर आजम की कैप्टनसी में इस वक्त लैक कर रहा है। बाबर बहुत ज़्यादा एज अ कैप्टन एक्सपोज हो रहे हैं। आइदर उनको कोई फेयर फैक्टर है कि ही इज़ नॉट एबल टू टेक बिगर डिसीजंस, या कोई मैसिव वो चेंजेस नहीं करते। ऐसा लगता है एक प्लान लेके आए, बस उसी पे रहना है, मार पड़े ना पड़े, का प्लान काम कर गया तो कर गया, नहीं किया तो बस ठीक है, यही हो गया। दिस इज़ नॉट हाउ यू प्ले क्रिकेट, दिस इज़ नॉट हाउ यू गो एंड विन वर्ल्ड कप्स। आपको इनोवेट करना पड़ता है, आपको इम्प्रोवाइज़ करना पड़ता है सिचुएशन के हिसाब से, ऑन बॉल टू बॉल, ओवर टू ओवर। This was not the case with Babar Azam sadly today, so I'm really disappointed at that. Now हसन अली अगेन, उन्होंने भी 8 ओवर किए, लेकिन 57 रन्स दिए। 7 ओवर में 57 या 8 में, लेकिन जो अगेन एक हैरान कुन बात थी कि 8 ओवरों में 37 रन दिए इफ्तिखार ने। वो वाज द पिक ऑफ द बॉलिंग इन टर्म्स ऑफ जिस तरीके से उन्होंने कंटेन किया। आप उनसे पूरा ओवर का कोटा नहीं करा रहे। इसी तरीके से 7 या 8 ओवर में 47 दिए नवाज़ ने, आप उनसे भी अपना पूरा ओवर नहीं, और इन दोनों ने ही आके बीच में संभाला है। हारिस रऊफ़ ने आखिर में आखिरी 10 ओवरों में बहुत अच्छा कम बैक किया, 3 आउट भी किया उन्होंने, लेकिन ही वेंट फॉर 80 ऑड रन्स इन हिज 8 ओवर्स। शुरू का जो उनका स्पेल था उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा कि पाकिस्तान टीम एक तरह से ऐसा लग रहा था कि दे जस्ट गॉट शेकन अप बाय व्हाट हैज़ एक्चुअली हैपेंड। दे डिडंट इवन नो कि क्या हो रहा है, एंड दे डिडंट वांट टू कम बैक इनटू कंट्रोलिंग द गेम। और यहाँ पे लीडर का रोल होता है, वो विच बाबर कम्प्लीटली मिस्ड आउट टुडे। बैटिंग में अगेन बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट किया। लोग 7.5 पौने 8 का एवरेज चाहिए था। इट्स अ हाई एवरेज टू व्हेन यू गोइंग इनटू अ चेज़, और ख़ासतौर पे पाकिस्तान टीम जो ट्रेडिशनली इतना बड़ा चेज़ करने में कभी भी दे हैव नॉट बीन वेल नोन फॉर दैट। और वहाँ पे पाकिस्तान के ओपनर से एक ज़बरदस्त स्टार्ट दिया, दोनों ने हाफ सेंचुरी स्कोर की, बट ये चीज़ लैक करती है जब आप 360 प्लस का स्कोर टारगेट चेज़ करने जा रहे हैं, तो आपके 1 या 2 बैट्समैनों ने सेंचुरी स्कोर करनी है।
अब्दुल्ला शफीक और इमाम 70 और 60 आउट करके आउट हुए, दे शुड हैव गॉन एंड स्कोर अ बिग 100 देयर, और वहाँ से फिर नीचे जो आपकी बैटिंग ऑर्डर होता है वो दे कुड हैव गॉन एंड फिनिश द गेम। बाबर आजम की फॉर्म इज़ गेटिंग अ बिट ऑफ इट्स अ कंसर्न नाउ। मेरे ख्याल में बाबर की कैप्टनसी का जो एक इम्पैक्ट आ रहा है वो उनकी बैटिंग के अंदर अब रिफ्लेक्ट हो रहा है। Babar came into the World Cup with a very high reputation, one of the best batsmen in the world. लेकिन you know, for him to become a great batsman, he has to go and win games. इस तरह के मैच में वो 100-150 नॉट आउट करें, पाकिस्तान को जिताएं, दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन, उनको मिलाया जाता है। आई डोंट बिलीव इन कंपैरिजन विराट कोहली से, लेकिन विराट कोहली हैज़ कम टू अ स्टेज वेयर ही इज़ सो एक्सपीरियंस कि वो एक कामनेस के साथ, एक मेथड के साथ, कैलकुलेशन के साथ स्कोर को चेस करते हैं, फिनिश करते हैं मैच को, एंड दैट्स व्हाई ही इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ द करंट एरा, एंड ही विल गो डाउन एज अ one of the greatest batsmen in the history of cricket, without a doubt. I mean, जो उनके 100 का winning ratio है इंडिया का, that's just amazing actually. बाबर आजम अगेन देखें, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ा बैटिंग के अंदर कंसर्न था, जो शॉट सिलेक्शन है, इतने हाई रिस्क की शॉट खेल रहे हैं टू गेट अ सिंगल। बाबर अगेन एट द सेम टाइम हॉरिजॉन्टल बैट के साथ मिड विकेट जा रहे हैं, इतना बड़ा है, वहीं से जब फील्डर अंदर है वो स्ट्रेट बैट के साथ भी थोड़ा सा बॉडी को ओपन करके मिड विकेट पे खेल सकते हैं, या मिड ऑन ऊपर है, ऊपर से चिप कर सकते हैं, छोटी बाउंड्रीज हैं 62-63 मीटर्स, लेकिन यू नो द शॉट सिलेक्शन, ये दिस इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। इफ्तिखार अगेन लुक्ड सो अमेजिंग, 2 छक्के कमिंस को मारे, सीधा एक स्टोनिस को मारा उन्होंने छक्का, एंड यू नो, और फिर वहीं पे सिंगल ले रहे हैं एक रिस्की शॉट के ऊपर, जबकि पॉइंट और शॉट थर्ड मैन सर्कल के अंदर है जैम्पा के ऊपर, उन्हें पता है कि जैम्पा उनको स्ट्रेटर वन मारेगा, और वो वहाँ से एक हाई रिस्क कट शॉट खेल रहे हैं, उसी को वो मिड ऑन पीछे है, वो वहाँ पे उसको पीछे बैकफुट पे आके मिड ऑन पे सिंगल कर सकते हैं। आपको बाउंड्रीज मिल चुकी हैं, आपने पिछले ओवर में 16 या 17 रन लिए हैं, यू नो, सो ये गेम अवेयरनेस नहीं आ रही हमारे प्लेयर्स को। मुझे ऐसा लगता है कि इनका माइंड जो है वो ब्लॉक हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है, दे कैन नॉट थिंक राइट सैडली। साउथ शकील वॉज लुकिंग अमेजिंग, आई मीन ही वॉज प्लेइंग ब्रिलियंट, he just looked $1 million again today, लेकिन अगेन शॉट सिलेक्शन, there was no need for that, बाहर का निकलता हुआ गेंद, अगेन ऊपर बॉल उनका टॉप एज हुआ और बॉल ऊपर चढ़ गया और कैच आउट हो गए वो वहाँ। उससे पहले उन्होंने कोई 12 या 14 रन लिए थे ओवर के अंदर। सिंगल की रोटेशन, अच्छी बॉल को रिस्पेक्ट देना, उस पर सिंगल निकाल लेना, फील्ड फैली हुई है, बैट बॉल का वेट करना, क्योंकि तौर पे जो सर्कल के रूल्स हैं, 40वें ओवर तक 5 फील्डर अंदर होंगे, फिर 41 से 50th ओवर तक पहले 5 फील्डर अंदर होंगे, फिर 4 फील्डर अंदर हो सकते हैं, 5 बार हो सकते हैं, तो बैट्समैन के पास रूम बहुत ज़्यादा है, गैप्स बहुत ज़्यादा हैं, छोटे ग्राउंड है, बैटिंग विकेट है, 2 नए बॉल लगे हुए हैं, बॉल अच्छा बैट के ऊपर आ रहा है, सो इट वुड हैव बीन वेरी इजी। पाकिस्तान वाज इन अ वेरी वेरी कमांडिंग पोजीशन। अगर आप देखें तो आखिरी 20 ओवर में 169 चाहिए था, एंड वी हैड 7 विकेट्स इन हैंड, और वहाँ से मैच को लूज़ करना इज़ जस्ट, आई मीन, आपने रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर विकेट्स को लूज़ किया। जैम्पा वॉज अगेन, हमारे बैट्समैनों को, हम लेग स्पिनर्स को पिक ही नहीं कर पा रहे हैं, हम उसका ना फ्लिपर पिक कर पा रहे हैं, ना गूगली के पिक कर पा रहे हैं, ना लेग ब्रेक पिक कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बैट्समैन, जिनको स्पिनर खेल खेल के पाकिस्तानी कंडीशंस के अंदर बड़ा परफेक्ट होना चाहिए, और हम ही जो हैं हमारे बैट्समैन वो स्पिनर्स पे सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। सो अब्दुल्ला शफीक अगेन, सबको पता है, स्टोनिस आके बाउंसर्स करते हैं, स्लो बाउंसर्स करते हैं, कटर्स करते हैं, उन पे निकल के वो अगेन पीछे वाले बॉल के ऊपर उन्होंने मारने की कोशिश की और वो ऊपर चढ़ गया। सो शॉट सिलेक्शन वाज रियली रिडिकुलस, एंड दैट कॉस्ट द गेम। लोग कह रहे हैं कि नहीं अच्छी फ़ाइट की, येस फाइट की, लेकिन अगेन आप 62 रन से मैच हारे हैं, ऑलमोस्ट 5 से ज़्यादा ओवर्स पड़े थे, आपने अपना रन रेट भी देखना है। कल को जब 2019 में हमें याद है कि न्यूजीलैंड के साथ हम रन रेट पे सेमीफाइनल से बाहर हो गए थे, सो थोड़ा सा अक्लमंदी इस्तेमाल करनी है यहाँ पे, लेकिन कोई प्लानिंग, कोई मेथड, यू नो, कोई सेंस प्रिवेल ही नहीं कर रही सैडली इस वक्त पाकिस्तान के कैंप के अंदर। आई मीन दिस मैनेजमेंट हैज़ बीन एन एब्सोल्यूट जोक। ये जो बाहर जो आए हुए हैं, ये जितने भी कोचेस, मिकी आर्थर, ब्रैडबर्न, ये सारे बैठे हुए हैं, आई एम सीरियसली आई थिंक, गॉड फॉरबिड, अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं क्वालिफाई करता, आई थिंक दे डिज़र्व टू बी फायर्ड। पाकिस्तान की लोग फैंस, मैं आज टीवी पे था एक प्रोग्राम के अंदर, एंड यू नो द फैंस आर स्टिल होपफुल।
very hopeful कि पाकिस्तान would make a comeback. They were happy with the performance कि लड़कों ने fight की. But at the same time, I think from a position जब आपको 20 ओवरों में 169 चाहते हैं, आप सब कुछ छोड़ दें, look at it as a T20 game, उसको चेस करें आराम से. Why press the panic button? There has to be calmness when you और मैच को prolong करते हैं. When you chasing a score of 360 odd एंड यूर इन अ पोजिशन कि आप उसको चेस कर सकते हैं, आपके पास विकेट्स भी हाथ में, आपका रन रेट भी कंट्रोल में, देन यू प्रोलॉन्ग इट. आप विकेट्स को इंटैक्ट रखते हैं, आप 45 ओवर तक मैच को प्रोलॉन्ग करते. 6 विकेट्स चाहिए होती, बेशक 10 का भी एवरेज चाहिए होता है. इट कुड हैव बीन डन ईजीली क्योंकि बॉलिंग टीम जो होती है वो अंडर प्रेशर आ जाती है. बट हमारे प्लेयर्स मैच को प्रोलॉन्ग ही नहीं करते. अगर नहीं हो रहा, इन द मिडल दे लुक लाइक दे गोइंग टू चेज द स्कोर, फिर एकदम विकेट्स गिरना शुरू होती हैं और फिर उसके बाद क्या होता है कि इवेंचुअली वी लॉस्ट द गेम बाय 62 रन्स. तो ये दिस इज़ समथिंग दैट पाकिस्तान मैनेजमेंट नीड टू रियली फोकस ऑन, एंड दिस इज़ जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल. I hope, I mean, it's frustrating, मुझे बड़ा ये frustrating लगा ये सारा एपिसोड जिस तरीके से आज पाकिस्तान ने चेस किया. पाकिस्तान was such a commanding position. They should have won the match over here and it would have been so brilliant for Pakistan cricket. और एक confidence टीम के अंदर आता है, एक you gain confidence by wins like that. श्रीलंका के अगेंस्ट आपने वर्ल्ड कप का एक रिकॉर्ड बनाया चेस किया, and you could not just do it here, and where you could have done it. Anyways, let's hope Pakistan has to play now England, Pakistan has to play South Africa, Pakistan has to play Afghanistan, will be again in Chennai, turning wicket. That can be very challenging because Afghanistan has got amazing 3 spinners. Situation not looking good for Pakistan, sadly. Let's hope Pakistan team can turn things around. Pakistan ki traditionally, jab bhi Pakistan is written off, they have always bounced back. We can only hope for that. Pakistan is the most unpredictable team in the world, sadly. The fans are still hopeful, but players have to go and play with a method, with some sense, and have believe in themselves. Don't be afraid of losing. ये जो fear of losing है, fear of loss है, ये आपको कभी भी परफॉर्म नहीं करने देता. हैव शॉट सिलेक्शन को अपनी सही करें, मैच को समझें. मैच गेम अवेयरनेस, calculations is so important when you're chasing the score. Is Pakistan still a strong batting team or a bowling team? Pakistan ki bowling strength, the bowlers have to get the things tidy up now. They haven't got room to mess up things anymore. This is World Cup. You got to bring your A game. So let's hope that Pakistan do that in the next games. You've been आप मेरा चैनल देख रहे हैं, आई होप कि आप इसको सब्सक्राइब करें. जो भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें, लाइक किया करें. इट गिव्स मी encouragement. You've been tuned in to Timmy Talks Cricket World Cup 2023 special.